चैप्टर का नाम था हैलो एल्केन। अभी केवल इंट्रो हुआ था, फिर से कर देते हैं। हैलो एल्केन, तो हमने भाई पहले तो इसको संधि विक्षेप किया हुआ था कि हैलो का मतलब होता है हैलोजन। हैलो का मतलब हैलोजन, और एल्केन का मतलब एल्केन, है ना। तो हैलोजन और एल्केन, हैलोजन हमने बताया था कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, स्टैटिन भी है लेकिन छोड़ो। एल्केन वो होता है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़ा होता है। एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़ा होता है उसे हम एल्केन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और इसको बैलेंस करने के लिए H लगा देते हैं। याद रखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तभी वो सेटिस्फाई होगा, वो बैलेंस उसकी संतुष्ट होगी। तो बताइए कि क्या सभी कार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं? प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए हम इसे कहते हैं एल्केन। रही बात अब हैलो एल्केन की, तो आप जानते हो कि जब किसी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर वहीं पर ये हैलोजन तत्व जोड़ दिए जाते हैं। अगर इसमें से हम एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा दें और क्या जोड़ दें? हैलोजन तत्व। जैसे फ्लोरीन जोड़ दिया, चाहे क्लोरीन 2 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, तो वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? हैलो एल्केन कहलाते हैं। तो ये है हमारी हैलो एल्केन की परिभाषा कि जब किसी एल्केन मतलब जो सिंगल बॉन्ड वाला है उसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित करके कोई हैलोजन तत्व जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक हमारा हैलो एल्केन कहलाता है। तो जो सिलेबस में है उसमें पहला आता है नामकरण, साधारण नाम और फिर उसके बाद IUPAC नाम। तो आएंगे हम, पहले हम आपको साधारण नाम सिखाते हैं। साधारण नाम से पहले तुम डिग्री सीखो। बाबू डिग्री का मतलब क्या कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलो एल्केन होता है। 1 डिग्री हैलो एल्केन, 2 डिग्री हैलो एल्केन और 3 डिग्री हैलो एल्केन्स होते हैं। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप ये समझिए कि जिससे हैलोजन तत्व, जिस कार्बन से हैलोजन तत्व मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, जिस कार्बन से हैलोजन तत्व जुड़े होते हैं वो कितने कार्बन से जुड़ा है, यही उसकी डिग्री डिफाइन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप ये देखो कि अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl लिखा जाए, CH3 CH2 CH2 Cl, अगर मान लो ये लिखा गया तो आप देखो यहाँ पे कि सिंबल सा ध्यान दीजिए, ये है हमारा हैलोजन तत्व Cl। हमारा जो हैलोजन तत्व है वो है क्लोरीन। ये क्लोरीन हमारा हैलोजन तत्व है। और क्या क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या वो सीधा एक कार्बन जुड़ा है? ये क्लोरीन एटम मतलब जो हमारा हैलोजन तत्व है वो क्लोरीन जिस कार्बन एटम से जुड़ा है क्या वो कार्बन एटम डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है? तो इसे हम कहेंगे कि 1 डिग्री हैलो एल्केन है। ये कितना डिग्री? 1 डिग्री। अगर यह क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वही कार्बन एटम डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से जुड़ा होता, मतलब क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है क्या वो इधर एक कार्बन जुड़ा है? क्या वो नीचे भी एक कार्बन जुड़ा है? तो इसे हम कहेंगे यह 2 डिग्री हैलो एल्केन है। कितना डिग्री? 2 डिग्री हैलो एल्केन। अब यही सिंपल सी बात कि हमारा हैलोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा होगा, कितने कार्बन से? 3 कार्बन से जुड़ा होगा, तो जो हमारा यौगिक है, ये जो हमारा यौगिक है इसे हम कहेंगे 3 डिग्री हैलो एल्केन। तो समझ में आया डेफिनेशन? अगर आपसे पूछा गया 1 डिग्री हैलो एल्केन क्या है, तो सिंपल सा जवाब होगा कि हैलोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन सीधे कितने कार्बन से? एक कार्बन से जुड़ा होता है।
उसे हम 1 डिग्री हैलोएल्केन कहते हैं। 2 डिग्री हैलोएल्केन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हैलाइड तत्व मतलब वही हैलोजन तत्व जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वो कार्बन परमाणु अपने पड़ोस में सीधे 2 कार्बनों से जुड़ा होगा तो उसे कितना डिग्री कहेंगे? 2 डिग्री। और अगर 3 कार्बन जुड़ा होगा तो 3 डिग्री कहेंगे। कुछ समझ में आया? ये है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात। तो पहला हम जो नामकरण हम करने वाले हैं वो पहला नामकरण है नेमिंग ऑफ 1 डिग्री हैलोएल्केन, या साधारण नाम हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिवियल सिस्टम। यानी आप कहोगे कि कॉमन नेम ऑफ एनी कॉमन नेम ऑफ 1 डिग्री हैलोएल्केन। तो हम पहला पढ़ने जा रहे हैं कॉमन नेम ऑफ 1 डिग्री हैलोएल्केन। ध्यान देंगे आप। तो फर्स्ट वाला कॉमन नेम ऑफ 1 डिग्री हैलोएल्केन। तो इसे क्या डिफरेंस आता है इसको आप समझोगे। हम 1 डिग्री का कॉमन नेम पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो कॉमन नेम होता है इनका, ये जो कॉमन नेम होता है वो कॉमन नेम कुछ इस प्रकार का है। कॉमन नेम है एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल हैलाइड होता है कॉमन नेम। ये आप ध्यान रखें, इसका कॉमन नेम क्या होता है? एल्किल हैलाइड। और दूसरी बात आप जानते हो कि अगर 1 कार्बन होता था तो क्या लिखते थे? मेथ। 2 कार्बन होता था तो क्या लिखते थे? एथ। 3 तो प्रोप लिखते, 4 तो ब्यूट लिखते, 5 तो पेंट लिखते, 6 तो हेक्स लिखते। ये सिंपल सा है, हमने बताया था आपको। C7 तो हेप्ट लिखते, C8 तो ऑप्ट लिखते, C9 तो नॉन लिखते और C10 तो डेथ लिखते। ये हमारा है नाम के आधार पर उनके मतलब इसमें साधारण में IUPAC नाम में हम क्या लिखते हैं? कार्बन की संख्या के आधार पे। तो हम कोई भी ऐसा यौगिक लेंगे जो कितना डिग्री होना चाहिए, मतलब हैलाइड तत्व तो जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा वो कार्बन परमाणु सीधे कितने कार्बन परमाणु? 1 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो उसे हम 1 डिग्री हैलोएल्केन कहेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल, तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे हमने कोई भी हैलाइड तत्व जोड़ दिया जैसे ब्रोमीन Br। दिखाई पड़ा आपको? ये बात याद रखिए कि आपको लग रहा होगा कि ये Br इस H से अटैच्ड है, लेकिन ये H जो है अटैच H एक ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए H ऊपर नीचे होता है। दिखाई पड़ा क्या बोले हैं? हमेशा H जो है वो कहाँ होगा? ऊपर नीचे। और इधर वाला जो इस चेन में जो एटम होंगे, इस चेन में जो तत्व लिखे हुए होंगे वो सीधे अटैच होंगे। Br सीधे किससे अटैच है? C से। ये भी C किससे अटैच है? C से। ये H ऊपर नीचे होगा। कुछ समझ में आ रहा है ना? तो आप बताओ कि क्या Br जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो कार्बन परमाणु सीधे केवल 1 कार्बन परमाणु जुड़ा है? ऊपर H है और नीचे भी क्या है? आसान है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये पहली बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात है कि एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल आप इसमें देख लो। तो ये CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड मान लो यहाँ पे Cl और फिर सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। सपोज करते हैं तो हम किसका पढ़ रहे हैं? 1 डिग्री। तो हम देखते हैं कि क्या हमने जो लिखा है ये 1 डिग्री है भी कि नहीं है? अरे है ना? तो आप बताओ, क्या क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो इधर कार्बन जुड़ा है? इधर कार्बन जुड़ा है, लेकिन ऊपर कार्बन से नहीं जुड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन जुड़ा है? ये 2 डिग्री है। कितना डिग्री है? 2 डिग्री। तो इसका नॉमेनक्लेचर हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसका पढ़ रहे हैं? इसको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम ये कह देंगे कि यहाँ पे H होगा और फिर आगे जा करके क्या लग जाएगा? Cl। सपोज क्या आप समझ में आ रहा है? तो 1 डिग्री हैलोएल्केन का जो नाम होता है वो बहुत सिंपल होता है। ध्यान दीजिए, जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड लिखते हैं।
क्या लिखते हैं? ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड लिखते हैं, ब्रोमाइड, समझ में ना? तो अब हमें उसी तरह Cl के लिए हम क्लोराइड लिखते हैं, स्पेलिंग पे आप ध्यान देंगे, क्लोराइड। आयोडीन के लिए आयोडाइड लिखते हैं, ये हम लिखते हैं फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और क्या? आयोडाइड। आइए अगर हम पहले वाले का नाम देखें, किस वाले का? तो आप बताओ कि क्या Br यहाँ से जुड़ा है? इससे ना, काउंटिंग कर लो, 1 2 और कितना? इसमें भी गिन लो क्या कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और क्या 5। क्या दिखाई दिया? समझ में आ रहा ना? देखो साधारण नाम में हमें काउंटिंग की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन हमने बस आपको काउंट करना दिखाया, काउंट करके दिखाया, इसमें जरूरत नहीं होती है। तो आप बताओ कि इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है हमारे पास। तो एल्किल में जो एल्क होता है, एल्किल में जो कौन होता है? जो एल्क होता है वही है नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्किल में जो एल्क है वही है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। और हेलाइड का मतलब, हेलाइड तत्व जो हमें लिखे हुए हैं। तो आप बताओ क्या इसमें 3 कार्बन है? yes, तो जो हमारा एल्क है वो 3 कार्बन के प्रोप से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, yes, होगा ना? yes, एल्क की जगह आप लिखोगे प्रोप, इसका पहले वाला नाम है ये। एल्क की जगह आप क्या लिखोगे? एल्क की जगह, इस एल्क की जगह प्रोप लिख दिया आपने, और अगमा YL है, तो पूरा हो गया प्रोपाइल। लिखा पड़ा? दिखाई दिया? और आगे हेलाइड आता है ना, हेलाइड तत्व में यहाँ कौन है? और Br के लिए क्या लिखते हैं? तो नाम हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। अरे सिंपल है, समझ में आया? नेक्स्ट, ये लेकिन 1 डिग्री का है, किसका है ये? 1 डिग्री हेलोएल्केन है ये। अच्छा नेक्स्ट, इसमें देखिए अब कितना कार्बन है? 5। टोटल कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो एल्क जो है वो 5 के किससे सब्स्टिट्यूट होगा? तो एल्क को हमने यहाँ पे पेंट लिख लिया, और आगे क्या YL था? आगे क्या था? तो पेंटाइल। क्या लिखा? पेंटाइल। और क्या आगे Cl है? तो लिखेंगे क्या? क्लोराइड। पेंटाइल और क्या? पेंटाइल और क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, सिंपल है, सिंपल है, समझ में आया? लेकिन क्या बाबू ये 1 डिग्री है? कितना डिग्री है? जब ये 1 डिग्री है तो अगमा N लिखा जाता है, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N पेंटाइल क्लोराइड। कुछ समझ में आ रहा है ना? N फॉर नॉर्मल और नॉर्मल फॉर 1 डिग्री। कुछ समझ में आया? N का मतलब होता है नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब होता है कितना डिग्री? कोई दिक्कत है आपको क्या? आसान है क्या? 1 डिग्री सबने, हाँ कोई बोले, कोई पूछ रहा था कुछ। 1 डिग्री समझ तो सबको समझ में आया? कितनों को समझ में आया? सच में सबको? किसी को प्रॉब्लम है तो बताए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आप बेझिझक बताइए। क्वेश्चन लिखे बताओगे आप? ठीक है ना? एक क्वेश्चन लिखते हैं, बता रहा हूं इसको। 1 डिग्री की बात हम कर रहे हैं, अभी हम 2 डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं। CH3 CH2 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 और फिर मान लो यहाँ पे लिख दिया गया F, बस वैसे लिख दिया गया। वैसे भी F वाला यौगिक बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि F जब इससे जुड़ता है तो बहुत तेजी से अभिक्रिया होती है, इसलिए F बहुत कम मिलता है। फिलहाल क्या आपको ये दिखा? कार्बन एटम पहले तो देखेंगे कि यह 1 डिग्री है कि नहीं, देखेंगे ना कि ये 1 डिग्री है कि नहीं है, पहले हम ये देखेंगे। तुम चलो बता बाबू कितने कार्बन है इसमें? बहुत अच्छा। अब बताइए जो फ्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सीधे कितने कार्बन जुड़ा है? तो 1 डिग्री है कि नहीं है? तो आप बताओ इसका नाम क्या होगा? एप्टाइल। और फिर उसके बाद F का नाम, पूरा नाम? बैठो, क्या नाम होगा? आसान नहीं है, लेकिन क्या बाबू ये 1 डिग्री है? तो उसके आगे N लिखना पड़ेगा ना, यानी N हेप्टाइल फ्लोराइड। आसान तो है, कोई प्रॉब्लम है किसी को?
कर लोगे? नेक्स्ट बढ़े। तो ये हमने पढ़ा कॉमन नेम ऑफ 1 डिग्री हैलो एल्केन। समझ आया? यह मतलब नॉर्मल, वो डिग्री मेंशन करने के लिए कि कितना डिग्री है ये। ठीक है बालक? जैसे मान लीजिए अगर आपने एफ को यहाँ पे रख दिया, ध्यान दीजिए, अगर एफ को यहाँ पे रख दिया गया यहाँ पे, तब भी तो इसमें 7 कार्बन ही है ना, और कॉमन नेम यही होता है, तब भी नाम होगा हेप्टाइल फ्लोराइड। तब भी नाम क्या होगा? हेप्टाइल फ्लोराइड। कुछ समझ रहे हो ना? लेकिन हमें डिग्री दिखाना है कि जो फ्लोरीन है वो कितना डिग्री पे है। क्या यहाँ पे 2 डिग्री है? अब पहले में कितने डिग्री पे था? तो इसीलिए हम नॉर्मल लिख रहे थे, ताकि जो है आपको वो डिग्री बताने में, उसका स्ट्रक्चर लिखने में आसानी। कुछ समझ में आया? बढ़ ले। लेकिन वास्तविकता हम आपको बता दें कि कॉमन नेम में इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है, कॉमन नेम में छोटे छोटे स्ट्रक्चर ही पूछे जाते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट चलते हैं, बिठा दे इसको ना। नेक्स्ट की बात है बालक, नेक्स्ट में हम कहेंगे कॉमन नेम ऑफ 2 डिग्री हैलो एल्केन। कितना डिग्री? कॉमन नेम ऑफ 2 डिग्री हैलो एल्केन, और सेम यही नाम ही होता है कॉमन नेम, अभी भी एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल ही होगा। ठीक है? अच्छा आओ, तो एल्किल हैलाइड तो हो गया। अब रही बात की, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे माना, छोटे छोटे एग्जांपल इसी लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 और नीचे लिखा गया सिंगल बॉन्ड CH। क्या ये दिखाई दिया आपको? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड क्या? CH। बोलो ठीक है? अब रही बात कि ये कौन सा डिग्री है, पहले डिग्री पता करना पड़ेगा। कॉमन नेम लिखते समय जरूर डिग्री पता करिए कि जो क्वेश्चन है हमारा वो किस डिग्री का है। तो आप बताओ कि क्या क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर है, तो कितना डिग्री हो गया? कुछ समझ में आया? अब जब 2 डिग्री हो गया तो बस हमारा काम खत्म हुआ। अब हमको क्या करना है? अब हमको इसका कार्बन की संख्या पता करनी है। आप बताओ, क्या 1, 2 और 3 कार्बन है? ये कार्बन नहीं है बालक, ये तो पूरा क्लोरीन है। समझ में आ रहा है ना? तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन एटम है। ठीक ना? 3 कार्बन के लिए क्या आता है? तो एल्क की जगह क्या प्रोप होगा? तो नाम हमारा आएगा, प्रोप आ गया ना, और आगे क्या है? तो प्रोपाइल। और Cl है, Cl के लिए क्या लिखेंगे? यानी नाम क्या हो गया? प्रोपाइल क्लोराइड, है ना? लेकिन क्या ये 2 डिग्री है? अच्छा, अगर बगल में हम ये भी लिख दें कि CH3, CH2, CH2 और Cl, दिखाई दिया आपको? तो बताओ इसमें भी कितने कार्बन है? 3। ये 1 डिग्री है। लेकिन इसका नाम तुम इस फॉर्मूले से लिखोगे तो क्या 3 के लिए एल्क की जगह प्रोप आएगा? इसका भी नाम हो जाएगा प्रोपाइल और क्या? दिख रहा है ना? इसका भी नाम प्रोपाइल क्लोराइड और इसका भी नाम, क्योंकि 3 कार्बन 1 क्लोरीन, 3 कार्बन 1 क्लोरीन। लेकिन क्या ये 1 डिग्री और क्या ये 2 डिग्री है? अगर हम बिना डिग्री के लिख देंगे तो क्या दोनों का सेम नाम आया? हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला कौन सा है कि नहीं है? इसलिए हम डिग्री मेंशन करते हैं। अगर आप यहाँ आगे n लिख देते हो, क्या लिख देते हो? इससे पता चल जाएगा कि वो कितने डिग्री है। और इसकी जगह अगर सेक लिख देते हो, सेकेंडरी, क्या लिख देते हो? या आइसोल भी लिख सकते हो। सेक लिख दोगे तो क्या सेकेंडरी पता चल जाएगा? तो पता चल गया ये 2 डिग्री है, और ये पता चल गया कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। समझ में आ रहा है ना? क्या अब विभेद समझ में आ रहा है कि क्यों हम डिग्री की बात करते हैं? क्योंकि देखो, अगर विदाउट डिग्री लिखोगे तो क्या नाम सेम होगा, लेकिन विथ डिग्री लिखोगे तो क्या नाम डिफरेंट हो गया। तभी तो हम पता चेक कर पाएंगे ना कि कौन सा वाला कौन सा है। आसान है, कर पाओगे? पढ़ लें। तो ध्यान दीजिए कि जब 2 डिग्री होगा तो क्या लिखेंगे बाबू? सेक लिखेंगे, या आइसो भी लिख सकते हो आप। बढ़े? तो ये रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, प्रोपाइल तो क्लोराइड नहीं होता? नहीं, समझे जी? कॉमन नेम में 1, 2, 3 नहीं लिखते हैं। सुने, कॉमन नेम में 1, 2, 3 मेंशन नहीं किया जाता है। 1, 2, 3 जो नंबर सिस्टम है वो जो टोटल लागू होता है IUPAC में, समझे? जैसे 1 क्लोरोप्रोपेन, ये IUPAC सिस्टम, 2 क्लोरोप्रोपेन IUPAC सिस्टम में होता है वो। और देखो एग्जाम्पल,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और हमने फिर नीचे जोड़ दिया आयोडीन आई। दिखाई पड़ा? तो अब अगर हम इसको देखेंगे बालक तो आप बताओ कि क्या आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? 3 कार्बन से। 1 2 और किससे? 3। ठीक है ना? 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो जब 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो क्या आप ये नहीं कहोगे कि ये 3 डिग्री है? कितना डिग्री है ये? 3 डिग्री है ना? कॉपी नहीं समझती उठा। 3 डिग्री है ना? रही बात इसके नाम की, तो आप कार्बन गिन लो, कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 और 4। इसको आपने नहीं गिना था, 4 कार्बन है इसमें। तो 4 कार्बन है तो एल्क इज सबस्टिट्यूट बाय ब्यूट, यानी जो एल्क होगा वो हट उसके जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा किससे? ब्यूट की जगह। ब्यूट से ना? तो एल्क को हमने ब्यूट लिख लिया। तो जब आपने ब्यूट लिख लिया तो क्या YL आगे है? क्या है आगे? और आगे हैलाइड है, क्या यहाँ आयोडीन है? तो क्या लिखोगे? आयोडाइड। कोई प्रॉब्लम है क्या? ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूटाइल। अब समझ तो आया? लेकिन क्या ये 3 डिग्री है? क्या है ये? तो हमें डिग्री भी मेंशन, इसलिए 3 डिग्री होने के नाते हम टर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंतर समझिएगा। जब 1 डिग्री रहेगा तो N लिखेंगे, 2 डिग्री रहेगा तो सेक या आइसो लिखेंगे। सेक या आइसो लिखेंगे। और जब 3 डिग्री रहेगा तो क्या लिखेंगे? ओ बोलो, समझ में आया? आ गया? कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो ये रहा नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। हमने सभी नाम बता दिए। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं, एकल बंच नहीं बोला था। एक ऐसा कार्बन एटम जो अकेले देखो डिफरेंस समझिए कि जो हेलाइड तत्व है, कौन सा तत्व बालक? जो हेलाइड तत्व है वो आप बताओ कि क्या इसमें हेलाइड तत्व जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन जुड़ा है? दिखाई पड़ा? बोलो। हेलाइड तत्व जिस कार्बन से जुड़ा है क्या वो डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है? ऊपर नीचे देखना होता है। अच्छा ये देखो, आयोडीन जिस कार्बन जुड़ा है क्या डायरेक्टली वो 3 कार्बन जुड़ा है? तो ये 1 डिग्री है, ये आसान तो है। क्या पूछ रहे हैं? बोलो। हम बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, एकल बंध द्वितीय में, हम कार्बन की बात कर रहे हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन। बोलो, समझ में आ सबको? CH3 को हटाकर और F लिख देंगे तब नाम क्या है? नहीं तो वो तो डाई हो जाएगा ना। तो ये डाई हेलोएल्केन बन गया, डाई हेलाइड बन गया। अभी नहीं आए हैं, उस पे आएंगे। ये डाई हेलाइड है। अगर ऐसा हो जाता है तब हम डिग्री नहीं देखते हैं, ठीक है ना? आएंगे। कुछ समझे? अभी हम वही मोनो हेलोएल्केन पढ़ रहे हैं। मोनो हेलोएल्केन का मतलब कि जब जो हटाया जा रहा है वो हेमंत से कौन एक जोड़ना है। केमिस्ट्री में मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4। समझ में आ रहा है ना? तो हम मोनो हेलोएल्केन्स पढ़ रहे हैं, अभी हम डाई हेलोएल्केन्स नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन है आपके सिलेबस में डाई हेलोएल्केन्स भी है और ट्राई हेलोएल्केन्स भी है। तो बताओ क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो हम मोनो हेलोएल्केन का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का नाम लिख लोगे तुम। ये कौन सा नाम था? साधारण नाम था। ठीक। तो आपसे पूछा गया यदि साधारण नाम किसी भी यौगिक का जो साधारण नाम है वो किस आधार पर लिखा जाता था, तो आप कहोगे कि किसी भी यौगिक का जो साधारण नाम था वो उसके किसी स्रोत, मतलब जहां से वो पाया जा रहा है, जहां से वो पाया जा रहा है या उसका किसी विशेष गुण के आधार पर लिखा जाता था। समझ में आना? कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का यदि साधारण नाम जब पहले रखा जाता था तो वो जिस चीज से पाया जाता था, उसके आधार पर या उसका कोई विशेष गुण को देखकर उसका साधारण नाम रख दिया जाता था। कुछ समझ में आ रहा है? बोला भाई। ठीक है। तो ये सिस्टम था, लेकिन ये जो है सिस्टम बहुत दिन चल नहीं पाया
क्योंकि बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जो केवल एक जगह से नहीं बहुत जगह से पाए जाने लगे, बहुत जगह से पाए जाते थे, तो इसीलिए ज्यादा देर सिस्टम चल नहीं पाया। उसके बाद आया हमारा IUPAC सिस्टम। तो बताइए क्या साधारण नियम आप समझ गए? IUPAC पे चले तो आइए IUPAC किस पे चले? IUPAC। जरा IUPAC हम देखेंगे, ध्यान दीजिए। IUPAC नेम ऑफ हैलोएल्केन कुछ नहीं है ये, ध्यान दीजिए। IUPAC नेम ऑफ हैलोएल्केन, ध्यान दो कि जो हम डिग्री की बात करते हैं वो कॉमन नेम में बात करते हैं। हम IUPAC नेम में डिग्री की बात नहीं करते। 1 डिग्री 2 डिग्री की बात हम केवल उसमें करते हैं, कॉमन नेम में, साधारण नाम में। आइए बोले तो IUPAC नेम ऑफ हैलोएल्केन, इसके लिए आपको 2-3 मुख्य बातें समझनी पड़ेंगी। अच्छा पहले IUPAC नेम ऑफ मोनो हैलोएल्केन कह लोगे और बेटर हो जाएगा। मोनो का मतलब अभी केट लगाएंगे, इसको केट लगाएंगे, मोनो हैलोएल्केन एक ही लगा सुनेंगे। पहली बात कि जो उसका IUPAC नेम होता है माने हैलोएल्केन का, वो IUPAC नेम जो हैलोएल्केन का होता है वो हैलोएल्केन ही होता है। समझ में आ रहा ना? यही इसका IUPAC नेम है। अब हैलो जब IUPAC नेम लिखोगे तो इसी फ्लोरीन का नाम लिखोगे फ्लोरो। क्या लिखोगे? फ्लोरो। इसी फ्लोरीन का नाम कहोगे फ्लोरो, ब्रोमीन को कहोगे ब्रोमो, ठीक है, आयोडीन को कहोगे आइडो और क्लोरीन को कहोगे क्लोरो, इस IUPAC सिस्टम में, ठीक। और L इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब जितने कार्बन एटम हैं वो यहां लिखा जाता है। तो इसको हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। पहला, ठीक ना, विदाउट ब्रांचिंग, मतलब कि जिसमें रिश्तेदार ना आए हुए हो, जिसमें पेरेंट चेन ही हो केवल। पेरेंट चेन का मतलब घर के लोग ही हो केवल। समझ में आ रही बात ना? पेरेंट चेन मतलब घर के ही लोग केवल होंगे तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट टाइप। समझ में आ रहा ना? तो तुम क्या हमने कहा कि विदाउट ब्रांचिंग, इसमें ब्रांच नहीं है। तो ब्रांचिंग के बिना, इसका मतलब केवल परिवार के लोग हैं। अब कैसे पता चलता है कि कौन परिवार का है? तो CH3 CH2 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 और इधर रहा के Br। एग्जाम्पल देखिएगा, अच्छे से समझिए। एक और एग्जाम्पल लिया, CH3 CH सिंगल बॉन्ड Br या Cl और फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है। अब किसमें रिश्तेदार है और किसमें नहीं है इसे हम पता करते हैं। तो बालक हम इसमें काउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? वही कार्बन एटम से, उसी कार्बन एटम से हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे, गिनना शुरू करेंगे जहां से ये जो हमारे हैलाइड तत्व हैं वो नजदीक पड़े। जो हमारे हैलाइड तत्व हैं वो क्या पड़े? नजदीक पड़े। आप बताओ क्या ये Br यहाँ इस कार्बन से जुड़ा है? अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे तो दूर पड़ेगा ना, अगर यहीं से नंबरिंग कर लोगे तो नजदीक पड़ेगा। बोलो सिंपली। क्या क्लोरीन यहाँ पे है? अगर इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 तीसरे कार्बन पे आएगा, और अगर इधर से करोगे तो बताओ किधर से सही है? इधर से सही है। यही रहो, समझे? तो हम काउंटिंग करते हैं। तो इसमें काउंटिंग क्या 1 2 3 4 और 5 होगा। इसमें काउंटिंग क्या 1 2 3 और 4 होगा। अरे दिखाई दिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4। समझ में आई है? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इसमें बताइए आप
कि जब हमने कार्बन की संख्या को गिना तो क्या कोई ऐसा कार्बन था क्या कि जो बच गया हो? कोई ऐसा कार्बन है जो बच गया है? कोई ऐसा कार्बन नहीं है जो बच गया। इसमें देखिए सभी कार्बन को हमने गिन लिया, इसमें भी हमने सभी कार्बन को गिन लिया। इसलिए हम कहेंगे कि इसमें केवल परिवार के लोग हैं, केवल पेरेंट चेन है, कोई चाचा मामा या कोई भी आया नहीं है। ये बात समझ में आई? तो वो लोग नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम इसका नाम बहुत आसानी से लिख लेते हैं। बताइए, जो हैलाइड तत्व जुड़ा किस कार्बन से? पहले कार्बन से ना, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। क्या नाम होगा? 1 ब्रोमो। पहले कार्बन से, तो Br के लिए ब्रोमो लिखेंगे 1 ब्रोमो। टोटल कितने कार्बन? पेंटेन। क्या? 1 ब्रोमो पेंटेन। अरे बोलो भाई, है ना? पढ़ ले, मजा है। ध्यान लगेगा माइक और ठीक है वाला पहले गाना बजाएंगे। ले आ लिए, खरीद के ला लिया, तो ध्यान लगा देंगे। ध्यान, जब अब तुम लोग हल्ला करोगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे तो दर्द होगा, तो अच्छा लगेगा ना, मारना भी नहीं पड़ेगा, वैसे चुप हो जाओगे। हाँ, बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत शानदार। तो बहुत सारी शरीर में प्रॉब्लम हो रही थी, इस रातें लगवा दिया। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं, वायरलेस है, तो इसमें प्रॉब्लम है थोड़ी कि हो सकता है आवाज इको, मतलब लड़ेगी ना इधर, लेकिन जब ज्यादा बच्चे रहेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग के शरीर उसको सोखेगी आवाज। 1 ब्रोमो पेंटेन ना, 1 ब्रोमो पढ़ ले। अब आओ नेक्स्ट वन, हाई देख रहे हो? ऐसे बताओ, जो है क्लोरीनवा जुड़ा है बालक, वो किस कार्बन जुड़ा है? किससे? तो नाम होगा 2 क्लोरो। क्या? 2 क्लोरो। कितना रंग बिरंगा लिख रहे हैं ना, 2 क्लोरो। कितना कार्बन है बाबू? 4। तो एल की जगह क्या ब्यूट आएगा? नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। आसान नहीं है? विदाउट ब्रांचिंग, मतलब जिसमें मामा चाचा कोई आया ना हो, उसे हम कहते हैं। क्या समझ में आया? समझ में आया? तो 2 बातें हमने सीखा। पहला कि जहां पे ये लोग जुड़े होंगे, जहां पे ये लोग वहीं से काउंटिंग करनी है, जहां से वो लोग नजदीक पड़े। भाई बोलो। अच्छा, दूसरी बात तुमने सीखा कि इसका जो IUPAC नाम होता है वो हेलो एल्केन ही होता है ना? क्लोरीन की जगह क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन की जगह ब्रोमो लिखते हैं, फ्लोरीन की जगह क्या लिखेंगे? फ्लोरो, और आयोडीन की जगह क्या लिखेंगे? आयोडो। समझ में आया? हाँ, ठीक। और फिर हम उसका नाम लिख देते हैं इसी फॉर्मूले के अंतर्गत, उसके प्लेस को मेंशन करते हुए, उसकी जगह को बताते हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट चलो, एक आध और ले लेते हैं, फिर चलते हैं ब्रांचिंग। ये आसान होता है ये वाला। ये जैसे मान लो ये वाला है, ये देख रहे हो? ये बोलो भाई, बताओ, ठीक है? काउंटिंग करें तो पहले वाले देखेंगे, तो बताओ क्या हमारा मेहमान यहाँ है? क्लोरीन। ठीक, हमारा जो क्लोरीन है वो यहाँ पे है, तो काउंटिंग हम करेंगे किधर से, इसे सोचना पड़ेगा ना। काउंटिंग हम किधर से करेंगे, इसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो वाला, हाँ बताओ, इस पहले वाले में काउंटिंग कहां से? क्यों? बट काउंटिंग कहां से होगा? 1 2 3 4 5 है ना, 6। ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो। बोलो भाई, 2 क्लोरो और हेक्सेन। हेक्स है ना, एन जोड़ दोगे तो क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरोहेक्सेन।
अच्छा लग रहा है? अच्छा इसमें देखें, देखें इसमें काउंट किधर करके एकदम पीछे। हाँ इधर से या फिर दोनों तरफ से? क्यों? बैठ, दोनों तरफ से सेम दूरी पे है तो चाहे इधर से कर लो, है ना? 3 फ्लोरोहेक्सेन पेंटेन, पेंटेन 3 तो 5 ही कार्बन है, 3 फ्लोरो समझ में आया? कर लोगे अब? आगे बढ़े तो नेक्स्ट अब चलते हैं विथ ब्रांचिंग। बता दें विथ ब्रांचिंग पे आओ, मजा आ रहा है? अब भाई तो हम खिलाएंगे, उसके बाद बढ़िया जूता ले आएंगे, तो आप गिफ्ट करेंगे। समझे? दिख रहा है? विथ ब्रांचिंग मतलब अब जब काउंटिंग करोगे तो कार्बन छूट जाएगा। कार्बन का होगा? लाल छूट जाएगा। समझे? जैसे एग्जांपल CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl और फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे H है। कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, याद रखना है। समझ में आ रहा है ना? बोले भाई तब बाबू उधर से नंबर, अब देखो जब ब्रांचिंग हो जाएगी तो उसमें हमें उधर से नंबरिंग करना है जिधर से ये फ्लोरीन और क्लोरीन ये सब नजदीक पड़े। क्या पड़े? पहले तो नजदीक पड़े और साथ में ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले, ज्यादा से ज्यादा कार्बन। आप बताओ क्या क्लोरीन यहाँ है? कहाँ कहाँ से हम काउंटिंग कर सकते हैं? एक कोना ही है, यहाँ से कर सकते हैं। एक कोना ये है, यहाँ से कर सकते हैं। एक कोना ये भी है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब कहाँ से करना सही होगा? तो 1 2 3 4 5वें कार्बन मिल रहा है तो गड़बड़ भाई। इसमें देखो 1 2 क्या दूसरे कार्बन मिल रहा है? इधर से आओगे तब किसमें मिलेगा? तीसरे कार्बन पे। किसमें मिलेगा? तो मामला क्या है? यानी सबसे अच्छा कौन सा है? यानी यहाँ से काउंट करोगे तो 1 है ना, 1 2 और यहाँ पे क्या है? दिखाई पड़ा। अब यहाँ से 2 जगह जा सकते हो तुम, ऊपर भी जा सकते हो। के कार्बन मिलेगा? इधर जाओगे किट मिलेगा। तो लंबी चाहिए, किधर जाओगे तब? 1 2 है ना, 1 2 3 ये रहा 4 ये रहा 5 और ये रहा कितना कार्बन? और ये एक बच गया और ये मामा का है ही, समझे? और इस मामे का नाम होता है CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल। एल्किल ग्रुप है, एल्काइल से एक ही कार्बन होने के नाते मेथिल हो जाता है। क्या मेथाइल भी पढ़ते हैं कुछ लोग? बताओ क्या CH3 को मेथिल कहोगे? CH3 को क्या कहोगे? आओ चलो चलेंगे बढ़े। तो अब रहा बात इसका नाम लिखने की, तो तुम बताओ कि इसमें Cl भी है। Cl का नाम क्या है? क्लोरो। और क्लोरो किससे शुरू हो रहा है? अब मेथाइल किससे शुरू हो रहा है? अल्फाबेटिकल चलते हैं तो पहले क्लोरो लिखाएगा कि पहले मेथाइल लिखाएगा? क्योंकि क्लोरो किससे शुरू हो रहा है, इसलिए क्लोरो पहले लिखाएगा। बोलो ठीक है। तो दूसरे पे क्लोरो है ना, तो लिखोगे 2 क्लोरो। क्या लिखोगे? समझ में आया? 2 क्लोरो लिख दोगे। और क्या तीसरे पे मेथिल है तो 3 मेथिल लिखोगे। क्या लिखोगे? 2 क्लोरो 3 मेथिल। अरे समझ में आया? बताओ क्या इसको हमने लिख दिया? क्या इसको भी हमने लिख दिया? अब केवल लंबी चेन बची है ना। कितने लोग? तो एल्क की जगह क्या मिल जाएगा? पूरा नाम क्या होगा? हेक्सेन। ये समझ में आया? 2 क्लोरो 3 मेथिल हेक्सेन। 2 क्लोरो 3 मेथिल, ये एक नाम रहा। एक और देख लेते हैं चलो। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2 C और सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Br। क्या बालक? ये दिखाई पड़ा? तो सवाल पहला यही पूछा जाएगा कि बताइए नंबरिंग कहाँ से, चुप रहिएगा, नंबरिंग कहाँ से पूछा जाएगा ना।
पहला ही क्वेश्चन बनता है कि नंबरिंग हम कहां से करें, तो जिधर से ये नजदीक पड़ेंगे वहीं से करोगे ना? बोलो भाई। ठीक, बगल में। हाँ, पहला दिन आप बताइए बालक, आपको समझ में आ रहा है कहां से नंबरिंग होगी? इधर से? पक्का? मान ले भगवान कसम? चील करो, चील, कहीं नाली वाली ढूंढो, कहीं मड़िया वड़िया मारो, मजा आएगा। हाँ बताओ बाबू, आई पहला हो गया बालक, यहाँ पे दूसरा कार्बन। आप ठीक है? बताइए, हम ऊपर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, किधर जाएं? इधर गए तो 3 हो गया। और ऊपर भी जा सकते, इधर किधर जाएं? क्यों आप इधर जा रहे हो? अधिक कार्बन जियो तो जिये रहे, हमारे मंगन कर दिला। अब 1 साल के जिये ले कोनो बात ना है। 1 2 3 4 5 and 6 समझ आया? तो बोलो भाई, अब 2 मामा आइल बाड़े है ना? केटो आज तो बहुत खुश हुई है सामने। देखो 2 मामा आए हैं, 2 मामा आए। बोलो भाई ठीक है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले तुमको बताया था कि 2 के लिए डाई लिखते हैं और 3 के लिए, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। बोलो भाई, आओ चले चले के और नाम लिखेंगे, लिखें? अच्छा बताओ, पहले कार्बन ब्रोमीन है बालक? क्या ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है? मिथाइल एम से स्टार्ट होता है ना? ऑब्वियस सी बात है, अल्फाबेटिकल देखोगे ए बी पहले आता है और एम तो पहले ब्रोमो लिखेंगे ना? तो लिखोगे के कौन कार्बन जुड़ा है? तो 1 ब्रोमो, 1 और क्या 1 ब्रोमो। अरे बोलो भाई, फिर कॉमा लगाया, उसके बाद बताओ क्या दूसरे और तीसरे दोनों कार्बन मेथिल है? तो इसको तुम बच्चे 2 प्रकार से सोचते हैं, दोनों प्रकार बता देते हैं तुमको। ऐसे लिखते हैं सर, 2 मामा, दूसरे मामा लो, 2 मेथिल, फिर कहते हैं 3 तो मेथिल, समझे? 3 तो का और फिर टोटल कितने कार्बन? तो कितना का होगा? पेंटेन, है ना? बोला भाई। तो अब इनके भी मामा आए हैं और इनके भी मामा आए हैं, है ना? ठीक बा? तो दूसरे मामा पहले लिखा गया और तीसरे मामा बाद में लिखा गया। ई मारी कर लेन से तोरो मामा हमरो मामा कहाँ है भाई? समझे? कहाँ है तोर मामा पहले रही, हमारा मामा पहले रही है। तू अपनो मामा का काम बतियाते हैं, झूठ है। तुम्हारा मामा हमरो मामा तो कहाँ है? तुम्हारा मामा पहले हमारा मामा, तुम्हारा मामा पहले हमारा मामा बाद में कहाँ है भाई? ये भेदभाव कैसे? अब परिवार में अलगी बिलगा होगा, समझे? तो इससे बढ़िया है दोनों जनी कहाँ दिखा दो, है ना? इसलिए एक दिखाने के लिए हम इन दोनों मामा लोगों को साथ में ले आते हैं, यानी लिख देते हैं 2, 2 लोग है ना, तो लिखेंगे डाई, 2, 3 और क्या और मेथिल का बालक, और फिर क्या लिखेंगे? यानी 1 ब्रोमो 2, 3 डाई मेथिल पेंटेन। अरे बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, मजा है? लास्ट क्वेश्चन फिर छपवाना शुरू, मिटा दें का हो? क्या पेंटेन मदरोगा जी? हो सकता है अल्फाबेटा करना पड़ेगा। हाँ, हेच नंबरिंग होगी तब हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 3 का 4 मामा। हाँ रहेगा ना डाई। डाई मतलब 2 डिजिट लिखोगे तो डाई लिखोगे, ठीक है? बढ़ ले पढ़े ना? आओ लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद होगा मजा। CS3 ठीक है? तो हम बताएंगे लव मैरिज और अरेंज मैरिज के क्या फायदे और क्या नुकसान है। पक्का कल हम बताएं तुमको क्या फायदे और क्या नुकसान है। आओ
बड़ा समझे? CH3 single according to chemistry, according to love Guru Naik. CH3 single bond C single bond CH3 single bond CH3 single bond CH. समझ में आ रहा है ना? आओ नॉमेनक्लेचर चलते हैं। ये सब तो जेन्युइन हो गया ना, अब तो कुछ नहीं है, सब तो ऐसा होता है। लेकिन इसमें SN1 और SN2 रिएक्शन बढ़ाना है, उसको उससे हम जोड़ देते हैं तो मजा भी आ जाता है और समझ में आ जाता है। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन कल आएगा, बोले 1 2 3 बोला भाई। तो बताओ का एक तो मामा बच गए, मामा जी बच गए भाई, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो और 2 मेथिल और फिर क्या प्रोपेन। अब मेरे हिसाब से सब लोग समझ गए हो, छाप दें, लिखो।